गंग रांग डिंग हंग शंग नमेश्वर। शासक जी प्यार से बोलो। तबू नरेन शासक आज का जो पर्व है, दिवस है, बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मश्री भाई श्री मनदीप नागपाल जी का जो ऋषियों से भरा आलोक है, संतों ने जो अनुभव बताए सहारनपुर के, वो कहते अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे भाई श्री मनदीप जी हैं, हम बैठे हैं, कोई तो हमारे 8 बैठे हैं आगे, कोई कहता उधर आ गए, कोई कहता हमारे ये समस्या का समाधान करके। वो इतने अनुभव थे, कहते हमें पता ही नहीं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बैठे हैं, उनको दिख नहीं रहे, कुछ को दिख रहे हैं। ये सारियों का जो रहस्य था, आज उन सेवादारों को बोला कि अब लिखे दे सारे, वो प्रत्यक्ष ऐसा अद्भुत आलोक, वो क्या क्या दे गए, किस किस प्रकार के, जो जिसे लोग कल्पना समझते थे, जिसे लोग कहते थे मजाक है, ये झूठ है, विज्ञान, और ये मिरेकल के बारे में भी कैसे यूटीआई प्रॉब्लम ठीक होगी, हो ही नहीं सकती। कहते इसका इलाज ही नहीं है, कैसे हो सकती है, असत्य है। फिर किसी ने कहा भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, पैसे तुम्हारे से नहीं लेते, कुछ नहीं पूछते, और 5 मिनट में नहीं, किसी की 1 मिनट में ठीक होगी, तो तुम्हें हर्ज क्या है? दादा नहीं, सब ऐसे झूठ है। कहते झूठे तो तुम्हारे पैसे लग रहे हैं, हम भी तो करा के आए, तेरी बहन है। तो ऐसे ऐसे जितना बुद्धिशील वैज्ञानिक, उनका भाव भी ठीक है, कैसे जिससे दुनिया के सारे डॉक्टरों ने कह दिया ये जाती ही नहीं है, तो कैसे एकदम मान ले भी 5 मिनट में चली जाएगी? तो 5 मिनट में उनके, तो उनको मानना ही मजाक लग रहा है। कहते वहां क्या जाए, ये तो साफ ही झूठ है। जो वर्षों हो गए, सदियां बीत गई, जब से पृथ्वी बनी है, मिट्टी बेटा पैदा होता है तब से लगती है, और उसे बड़े रोग होते हैं, बड़े कष्ट होते हैं। ये भाई श्री जी की कृपा का प्रारूप है। वो कैसे दे गए, ऐसे ऐसे आज तो दे गए, वो बहनों को दे गए, भाइयों को दे गए, इस बीमारी का ये समाधान है, इस रोगों का ये समाधान है। और ऐसे ऐसी औषधियां, ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे पाठ जो महाग्रंथ में लिखे, वो उनके शरीर की सेवा ना रही। मूर्ख तो सदगुरु नानक जो परमात्मा है, निराकार है, उसे भी कह देते ये तो पागल है, कुरैया है, ऐसी ऐसी गाली निकालते थे सदगुरु नानक देव जी महाराज को। भगवान श्री कृष्ण को तो ऐसी गाली निकाली, आप कांप जाएंगे, सुन के कांप जाएंगे। ग्रंथ भी वृंदावन जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसे ग्रंथ में लिख दो। जो इन्होंने गाली निकाली है, खराब गाली, सुन नहीं सकते, कोई होता तो मार देते, लड़ पड़ते। कहते इस गाली को भी इस ग्रंथ में लिख दो। वो लोग वहां पाठ करते हैं डेली, वृंदावन में जो जिसके पास भी वो ग्रंथ है उसका पाठ करते हैं। तो कहता है पहले तो हमें शर्म आती थी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए इतने गंदे शब्द बोलना, ये क्या है, क्या गिरिराज है, उंगली पे उठा लेना गिरिराज। वो जो 16,000 रानियां कौन रख सकता है? मतलब वो बातें जिससे हर आदमी बनेगा ये जो गले निकालने वाला सच्चा है। ऐसे लगते था। और गिरिराज करोड़ों आदमी उठाए तो नहीं उठा सकते, करोड़ों आदमी मिलके
और वो एक चीची में उठा लिया, उंगली से उठा लिया। उस समय कितने लोगों ने गाली निकाली, कितने असुरों का नाश कर दिया, कितनी बीमारियों को हटा दिया उन्होंने, कितने असुरों का नाश कर दिया। अभी पैदा हुए हैं, पैदा हुए असुरों का नाश कर दिया, पता ही नहीं किसी को। और जिसने जो गाली निकाली, कहते हैं गाली सब इस ग्रंथ में लिख दो, ये गाली जपना, क्योंकि गाली मुझे निकाली है, भगवान श्री कृष्ण मुझे निकाली है, मेरे से छू के गई है गाली, मेरे से गाली जो छू के गई है वो गाली नहीं रही, ये पावन होगी। तुम्हें लगेगा शब्द है, भगवान कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है, सारे शब्द मैंने बनाए हैं। दुर्गा माँ कहते हैं जितने भी शब्द बने हैं ना, आ उ जिस भी भाषा के, वो मैंने बनाया है। सारी पृथ्वियों को मैंने पैदा किया है। अथर्ववेद में देवाथर्वशीर्ष में साफ लिखा है, चंद्रमा सूरज तारे पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश बल बुद्धि, ये मेरे अलावा किसी ने नहीं बनाए, ये सिर्फ मैंने बनाया है। आपको भी देखेंगे ना, इसमें अथर्ववेद का चैप्टर है, अथर्ववेद के चैप्टर में साफ कह रहा है मैं परमात्मा, इसका है 44 नंबर है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, और प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप है, सदरूप जगत मैंने पैदा किया है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा, जो कीटाणु है पताल में है, आकाश में है, पानी में है, गंदगी में है, फूलों में है, पौधों में है कहते हैं जो भी तूने ये देख रहे हो सारा, ये मैंने 1 सेकंड में बनाया, सारा एक मंत्र से बनाया है। पहली बात तो लोग बनने की नहीं, कृष्ण भगवान ने बनाया। कृष्ण भगवान, दुर्गा, राम, ब्रह्मा विष्णु में, इसमें कोई फर्क नहीं, इतना फर्क है जितना जल में पानी में, एक ही बात है। और सभी गुरुओं में जिसने ब्रह्म को जाना, जो मां ब्रह्म को जाना, कहते ये महाब्रह्म क्या है, ये महाब्रह्म, किसी को महाब्रह्म शब्द ही नहीं सुना। आश्चर्य की बात है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेद कहते हैं कि महाब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं जगत में। महाब्रह्म का एक नाम ही पर्याप्त है। ब्रह्म तो हम जानते हैं, ब्रह्म ऋषि तो जानते हैं, पर महाब्रह्म ऋषि, और वो भी नाम रख दिया मैं खाना खाना मतलब जैसे शराब खाना। वो कहते ये क्या नाम रखा है, ऐसी कौन सी ग्रंथ होती है, महाब्रह्म में खाना, महाब्रह्म वाणी में खाना मजाक लगता है। भगवान श्री कृष्ण के उस ग्रंथ का मजाक लगता है। शिव दर्शकों को वो मैगजीन में भी छापे, और ग्रंथ आप बाजार से मंगा लेना, छोटा सी किताब है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। सतु नानक कहते हैं सोचे सोच ना हुई, ये सोची लखवार। तुम सोचते रहो, सोच ही नहीं सकते। संत के बारे में, संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर थे बारा। संत के निंदक को सदा ही रोग, वो सदा ही रोगी रहेगा, दुखी रहेगा, और वही उसी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे ये भाई श्री जी वहां है, कोई नहीं, कोई कुछ बोल रहे हैं, और कोई कहते ये दिन रोज है, आंख बंद के बैठे हैं, कोई अभी तक भी उसके दूर बैठे हुए हैं, अभी तक भी कहते इतना बाधक दृश्य है। अब वृंदावन जाओगे रासलीला, तो 11-12 बजे के बाद जो दृश्य होता है वो आंखें फट जाती है देखकर, कोई नहीं जाता वहां, कईयों की तो मृत्यु होगी। वानर भी एकदम स्तब्ध हो जाते बड़े बड़े, वहां किसी को जाने नहीं देते। एक बार किसी तरह से मैं गया था, और उस दृश्य को देखा नहीं जा सकता। ऐसे बहनों ने जिक्र किया, भाइयों ने जिक्र किया कि वाह भाई श्री जी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ खाना खा रहे हैं, हमें खिला रहे हैं, हम जो दे रहे हैं वो हमारे का हाथ में चला गया, लेकिन गया कहाँ? हाथ तो दिखते हैं, खाना है दिखा है, लेकिन हाथ से कहाँ चला गया? लोग पूछते थे भाई तुम्हारा खाना कहाँ चला गया? उनको तो दिख नहीं रहा,
कहते आकाश निकल गया, क्या है ये? तुम खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रही है, जा कर है। कहते तू पागल हो गई है, क्या है? कहते मैं अगर बोलूं भाई श्री जी बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि भाई श्री जी इसका ऐसा स्वादन करे, खा रहे हैं और सबकी भूख मिटा रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और वहां बैठे बैठे रोग खाना खाने से वो खाना खा रहे हैं और रोगों से मुक्त हो रहे, रोगों से मुक्त हो रहे, कष्टों से मुक्त हो रहे। कोई कहता है गुरुजी कब आएंगे? वहां बैठे बैठे जिस ट्रीटमेंट का, यूटीआई का या जिसका इलाज हम जा रहे थे करने, तो भाई श्री जी ने कहा यही कई वार्तालाप बोली नहीं जाती, गुप्त रखने का विधान है, आज उनका दिवस है, उसकी चर्चा ऐसे रेशों पे नहीं की जाती। कभी एकांत में हम बैठेंगे, जब जो श्रद्धा, क्योंकि विशेष श्रद्धा भक्ति का है, मन से थोड़ी जाएगा, मन बुद्धि में तो आते नहीं ना। भगवान ने पहले कह दिया कि मेरे रूप को मन बुद्धि अहंकार से नहीं जाना जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब में साहब लिखा है, मन बेचे सदगुरु के पास तिस के कारण रास, बिना श्रद्धा भक्ति के ये समझ में नहीं आता, आते ही नहीं। अंधेरा कैसे समझ आएगा? अंधेरा कैसे सूरज को समझेगा? कहता है अंधेरा सूरज को समझ भी सकता है, पर ये रहस्य बड़ा अलौकिक है। अभी खोलोगे किताब, मार्केट ने पहले पूछ रहे हैं, हे ऋषि मुझे गुप्त दो, तो लिखा है गुप्त, फिर क्या रहा? दुर्गा समिति में लिखा है कि ये गुप्त है, लेकिन लिखा हुआ गुप्त कहाँ रहा? कहते ये कुछ भी नहीं लिखा, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता लगेगा। तुम जब एक माला भाई श्री महा अभी धीरे धीरे उस गति में आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। और कैसे कैसे लोगों के दुख ले रहे हैं, कैसे लोगों की प्रॉब्लम ले रहे हैं। यहाँ लेते थे कितने दुख लेके गए, कितनी पीड़ाएं लेके गए, किसी को नहीं पता। हम तो उठे नहीं जाता था, और कितने वहां बैठे बैठे हम देख रहे हैं जिनकी दृष्टि में मन बुद्धि नहीं, आंख बंद है। अब आंख बंद करके वो क्या बोलेगा, क्या देख रही है? सदगुरु नानक बैठे आंख बंद है, तो कहेगा आंख बंद करके क्या देखते हैं? तीनों लोकों का वो निरीक्षण कर रहे हैं, तीनों लोकों में आंख बंद करके चले जाते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ऋषि मुनि, सप्त ऋषि, भगवान शिव। खाली हमारा कैमरा छोटा सा है, वो कहीं रखा है पहाड़ पे, वो देख लेता है। छोटे से कैमरे पे विश्वास है, पर शिव के थर्ड आई पे विश्वास नहीं है। वो कैमरा हमारे अंदर से बना है। कृष्ण पे, गीता पे, ग्रंथों पे विश्वास नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहब पे विश्वास नहीं है, वेदों पे विश्वास नहीं है जिससे सारे ग्रंथ बने। वेद से पहले कोई था ही नहीं, कुछ नहीं था। हर शब्द वेद से निकला है, किसी भी भाषा का चाहे। पहले भाषा ही नहीं थी, जब दुनिया बनी भाषा ही नहीं थी। तो ऐसे सिरे से आज जो समागम में गए हैं, जो भाव से बैठ गए, उनके वो उस रहस्य को बताना अलाउड नहीं है। सदगुरु नानक के बैठे हैं तो किसको क्या पता क्या क्या कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान की जो आप गीता लीला देखते हो, वो कुछ तो सच में अलौकिक है, अलौकिक लौकिक नहीं है। भगवान राम की, माँ सीता की, माँ राधा की, बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मषी मनदीप, उन्होंने दिया सारा, हमें सारा लोक उन्होंने दिया। जब गर्भ में गुरु कह देता है अब हम अबॉर्शन करने जा रहे हैं, गुरु कहते हैं कहाँ जा रहे हो? हमने बोला गुरु जी ऐसे ऐसे, आपको बताया। कहते नहीं ये मेरा बेटा है। हम और गुरु वापस आ जाते हैं। और ये सारा ज्ञान उनकी कृपा से मिला है। और कैसे फटाफट बना देते थे, खाली समर्पित थे
किसी को बुरा नहीं कहते थे, और बोलते थे तो बहुत कोई प्यार से होता था, उसको गाली निकाल देते थे, जैसे मैं निकाल देता हूँ कईयों को। हमारे गुरु तो बड़े निकालते थे। एक हमारे गुरु थे कलाईनाथ, दीपाईनाथ, उसके गुरु हर हर प्रज्ञा, और ऐसी ऐसी गाली निकालते थे आप सोच नहीं सकते, दे देते थे। तो आज का जो दिवस है वो कुछ ना बोलने का है, कुछ भी ऐसे बैठ जाओ, अपने कमरे में बैठ जाओ, घर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। जैसे आपको बताएगी नींव तालू पे लगा लो, कल्पना करो कि पृथ्वी अगली जा रही है, नहीं है, केवल भाई श्री बाल ब्रह्मचारी, जरूर बोलना बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि भाई श्री मनदीप नागपाल, ओम गंग भाई श्री मनदीप नागपाल, ये एक बार बोल रहा है, फिर ओम गंग हंग रींग रांग ब्रह्म ऋषि बाल ब्रह्मचारी भाई श्री मनदीप नागपाल जी। बोलना कुछ नहीं जी, बस छोड़ देना, 9 बार बोल के छोड़ देना, बस फिर ऐसे बैठ जाना, ज्यादा भी नहीं करना, अनुभव किसी को नहीं बताना, क्या आया, क्या उठा, क्या ठीक हुआ। फिर तुम्हें गुरुओं की, कृष्ण की, राम की, सदगुरु नानक देव जी की, ऋषियों की, ऋषियों का बोध होगा। तुम्हें नहीं समझ आता तो निंदा मत करो, किसी का अच्छा नहीं बोलते तो गाली मत बोलो, वो आपको बार बार आपकी वीडियो तक जाएगी लोट लोट के, पूर के मत बोलो। संत का निंदक बाह हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर ते बारा, उसे लगेगा मैं समझदार हूं, समझदार नहीं हो सकता। तो ऐसे बस ये करो, आज का दिन है, ज्यादा नहीं करना, 5 मिनट कर लो, फिर जब की लगे कि समस्या ऐसी आ गई है, समझदार नहीं मिल रहा, तो भगवान राम, लक्ष्मण, वट, शत्रुघ्न, हनुमान, मां सीता वगैरह बजरंगबली कि राम परिवार के आगे जहाँ हनुमान जी बैठे हैं वहां एक रख देना प्रार्थना। अब भगवान हनुमान के सामने उनका वह स्थान है, जहां भी रहते हैं वो साथ चलते हैं, 7 स्थान है, अद्भुत लोक में है। हनुमान के परम भगत है, उसकी ऐसी ऐसी हनुमान जी के बारे में जो वार्तालाप है वो किसी को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। जब अकेले में मेरे पैसे बैठते थे, हम साथ तो सामने कमरे में तो रहते थे, कभी कोई बोल दिया, कभी कर दिया, कोई आता तो चुप हो जाते थे, शुद्ध। तुम शुद्ध समझते हो खाने पीने को, खाना पीना कोई शुद्ध नहीं होता। खाने पीने में गुरु साहब में लिखा है कि जेते दाने अन्न के जिया बाज न खोए। हर चीज में जीवाणु कीटाणु है, हर चीज में जीवाणु कीटाणु है, पानी में भी, सब्जियों में भी, फलों में भी। कौन सी चीज शुद्ध है? शुद्ध केवल जो भाई श्री जी दी है, महा आलोक में मिरेकल वाश, हाथ धो लो, ऐसे लगा दो, सुबह शाम तो भाई बहनों ने करना है, पाठ करने से पहले ये करना है भाई बहनों ने, इससे पावर कोई चीज नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे कोठी मकान कारे हीरे के ज्वारात, हे पार्वती, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे, उससे ज्यादा कीमती है ये। घर तो अहंकार भी देता है, वो भी देता है, ये तो
पवित्र शुद्ध करने वाला केवल एक ही है जगत में। इसको स्नान में थोड़ा डाल दिया, किसी साथ ले गए। ये आपने एक दिन की बच्ची को भी डाला 1 मिनट, एक फिर जल डाल दिया। ये नहीं लगे लड़े नहीं देना आपको कि एक मिनट में क्या होता है। डाला अपने नाभि पर या अपने गुप्तांगों पे डाला और जल डाल दिया, बस। फिर कुछ नहीं करना, हाथ नहीं करना, धोना नहीं, लगे मत रहना। एक आधा मिनट भी मत लगे रहने देना। उसी समय जैसे डाला वैसे जल डाला, जल पहले रखा करो। आपको इतनी देर, आधा मिनट भी नहीं, चौथाई मिनट, वो कहता 5 मिनट, कहता 5 मिनट तो बहुत। किसी ने कहा 5 मिनट में कैसे ठीक होगा, तो उस बहन ने बताया, कहता 5 मिनट की क्या बात करते हो, 5 मिनट तो बहुत बढ़िया है। मैं 5 मिनट के 100वें हिस्से में 1 मिनट में ठीक होगी थी। बड़ा वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, कहते ये भी पागल होगी, ऐसी पागल है। कहते तू मुझे कितने डॉक्टर पास ले जाता था, कभी यहाँ कभी वहां कभी कहाँ। कहता हाँ, कभी एडमिट हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। कहता मैं इतने दिन से गई हूँ। उसको याद, कहता हाँ नहीं ये क्या हुआ, कहता है बस उसी उससे मेरी बीमारी मिट गई। ये तो झूठ सही है, तू आप ही तो मुझे हॉस्पिटल ले जाता था। उसको सोचने लगा, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी चिंतक होते हैं ना, चिंतक से प्रेरणा आती है। जो गाली गुली निकालते हैं, ऐसे सोचते हैं, वो अच्छे आदमी होते हैं, खराब आदमी नहीं होते। वो कहते यार क्या मतलब, जो सालों साल जाते नहीं वो 1 मिनट में 5 मिनट में चली जाए। अरे 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है। पहले जाओ तो सी, आओ तो सी, पर पैसा कौन सा लगता है। कोई धर्म नहीं बदलता, कोई धन नहीं लेते, कोई बदलता नहीं। इस पे क्या विचार ला। उनका ध्यान था कि जो 800 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सबको देना है। सिर्फ उनकी एक आग्रह थी कि सारी दुनिया सुखी हो जाए, तेरे भले शरत का भला, और इसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। ये भगवान शिव में सब लिखा है। मन से नहीं समझ आएगा, करोगे फिर समझ में आएगा। फिर चुप गुप्त रखना। ये जो मंत्र आज आपको दिया है, ये आपने आज कर लेना, 5 मिनट बैठ जाना और अनुभव कुछ नहीं बताना, बोलना नहीं, चुप करके बैठ जाना। कुछ चीज ना समझ में आए, समस्या ना समझ में आए, कुछ भी है तो चुप करके अपने अकेले कमरे में पीला आसन लगा के, जहाँ आपका मंदिर होगा, कमरे में बेडरूम में मंदिर ना बनाना, भगवान के लिए थोड़ा से रख दो जगह पाठ के लिए। हम बाथरूम में लाखों रुपए लगा देते हैं, तो भगवान का छोटा सा स्थान पवित्र हो, उस पर ये जरूर छिड़कना है, पुस्तक पे भी छिड़कना है। आज के दिवस की महिमा मैं नहीं बता सकता, मैं तो उठा नहीं गया ही नहीं। गुरु माँ कहती है क्या करोगे, जाके ऐसे लाइव कर दो। मैं क्या गुरु माँ वैसे तो लाइव की जरूरत ही नहीं है, संगत को पता होता है गुरु जी आए ना आए। वो दुर्गा माता का नाये भी दे देती है। भगवान राम का आने जाने का जब साथ है, अगल बगल है। दुर्गा माँ ने कहा मैं अगल बगल हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तो भाई श्री जी उसके बीच तो सभा गए। राम अगल बगल गए, हनुमान अगल बगल है, कृष्ण अगल बगल है, सारे 5 7 10 थोड़ी है। कम बोलो, कम मजाक करो, कम हंसो, कम वार्तालाप करो। अच्छी नहीं आती तो खराब मत करो, क्योंकि खराब में आपका तप निकल जाता है। गाली निकालोगे, खराब बोलोगे, क्या हुआ क्या हुआ, इसमें आपका जैसे गिर जाता है नीचे। चढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन गिरने में कोई टाइम नहीं लगता। 1 मिनट भी गाली मत निकालो, डाउट मत करो, संदेह मत करो। गुरु ग्रंथ साहब से, गीता पे, रामायण पे, भाई श्री बंदीप पे, महाब्रह्म में खाने पे, इस सार का अद्भुत ऐसा है, क्योंकि सबने भक्ति का लिखा है। सभी ग्रंथ मान है, भक्ति पे लिखा है, प्रेम पे लिखा है,
भाव पे लिखा है, नाम पे लिखा है, ये महाब्रह्म पे लिखा है अकेला। आज किसी डॉक्टर का भी फोन आ रहा था, कहता मैं खाने में ऐसे झूम जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, ऐसे बजा आता है उसका जब अर्थ समझता हूँ तो। कहता मैंने बड़े ग्रंथ पढ़े हैं सारे वेदों के, शास्त्रों के, और सभी ग्रंथ महान है। ये अलग तरह का वो कोई 12 साल की उम्र में लिख दे, मैंने नहीं लिखा, कि प्रभु आप लिखाते हैं, दुर्गा माँ, भगवान शिव जैन आप लिखाते हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं है। तुम जो ठीक होते हो मुझे नहीं पता, तुम्हारे जो काम होते हैं मेरा नाम मत लेना, मुझे नहीं पता, परमात्मा की कैसे मुझे नहीं पता। तुम जो ठीक होते हो वो सीधा भाई श्री जी, बाल ब्रह्मचारी, उसको भाई श्री मत, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्म ऋषि, बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि भाई श्री बुद्धीप नागपाल जी, बस ऐसे बोलते रहना। फिर एक बार सीताराम राधे श्याम जय हनुमान, फिर नमस्कार, ऐसे एक बार बोल के बस। तो होता क्या है, क्या होगा, ये पाठ करने के बाद जरूर करना 5 मिनट। कोई क्या कहता है, गाली निकालता है, उसका भी थैंक्स करो, वो भी कोई बुरा नहीं है। सभी कहेंगे जो चिंतक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, ये वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। पर ये मन का विषय नहीं है, वो मन से सोच रहे हैं, ये मन के पार परा में है। ये पृथ्वी अग्नि जल वायु जीव आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा है, इससे नहीं मिलता। इसी पार ऐसे बैठ जाना, एक बार नाम तो एक ही बार जप लेना, कल्पना करना ही हट गई, जूते जाते उतार देना, अकेले कोई हो ना जा, रात को सोते सोते कर लेना। कोई घर में लड़ाई हो रही है, पत्नी लड़ रही है या पति लड़ रहा है या झगड़ा हो रहा है, तो 1 मिनट ऐसे कर लेना, 5 मिनट कर लेना, पता लग जाएगा। बोलना मत, बात नहीं करना। तू ऋषि ने कहा था कि तू आ ना कर, फरियाद ना कर, दिल जलता है तो जलने दे, तू कर के देख। पास मेरे जो भी आ जाएंगे उनको हम एक बात ये बतलाएंगे। ये जब मैं 5 साल का था कि बैठते थे तब ऐसे लिखा गया, पास मेरे जो भी आ जाएंगे उनको हम एक बात ये बतलाएंगे। सोचेंगे तो समझ में आएगा नहीं, सोचेंगे तो समझ में आएगा नहीं, देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। वो लोग खो जाना, इसमें ज्यादा नहीं, ज्यादा फिर आप निकल नहीं पाओगे। जो भाई आए स्वागत में नहीं मिला, डी आए, क्या हुआ, वही तो साफ दिख रहा था, भाई श्री आप सबके साथ है, चल रहे हैं, माँ दुर्गा राम सब आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो मैं ये क्या होता है, बिन पग चले पैर हैरियो, बिन पग चले पैर हैरियो चल रहा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कान है नहीं और मुंह है नहीं और बोल रहे हैं, और गाना भी गा रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, भी दूसरों को सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। कृष्ण भगवान इतना अल्लाद नाच करते हैं वृंदावन में, इतने सुंदर गीत भजन, इतना सुंदर नृत्य, आप आंखें फट जाएगी। इतनी सुंदर बांसुरी,
बांसुरी सुन लोगे तो आपसे उठा नहीं जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही बोल के कई मंदिर बैठो, गुरुद्वारे बैठो, जहाँ जो ठीक लगे 5 मिनट जरूर बैठो। वो माँ ब्रह्म में खाने की, माँ ब्रह्म का अर्थ है माँ ब्रह्म, सीधे ही ग्रंथ में लेके माँ ब्रह्म। मैं का अर्थ है परमात्मा, मैं वेद में। और दिया पता है किसी ने, विद्युत परिषद, जो सबसे बड़ी संस्था है, वर्षों पुरानी, भगवान शिव के टाइम की चली आ रही है। उसने देखा, वार्तालाप सुनी, बार बार सुनी, सभाओं में आए, कहते आदमी अजीब बात करता है, पर है सच। बड़े बड़े विद्वान जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकते, वो इतने सरल, इतने महान, इतना ज्ञान उनको। काशी तो वजह है जहां भगवान रामकृष्ण रहे 12 साल, भगवान राम रहे, वो तो अद्भुत धरती है। काशी में तो जो रहेगा वैसी भुगता है। और जी नकारी कॉलोनी, इसको क्या बताऊं, या जो भी रहेगा सदा ही मुक्त रहेगा। उसका जो चाहेगा वो मिलता जाएगा, उसको जिस लोक में चाहेगा वो मिलता जाएगा। पर ये सच्चा बन के रहना, ठगी ठगी झूठी पाल ली। उनको बड़े प्रेम तो आते थे, चलते चले जाते थे। वृंदावन से उनका बड़ा प्रेम, और हरिद्वार से जो मंदिर से बड़ा प्रेम। वो रहते, ध्यान रखते हैं कौन आ रहा है, कौन क्या सेवा कर रहा है, उसके उसके क्या हो जाते हैं आप सोच नहीं सकते। इसलिए वहां सेवा जरूर करो। वृंदावन कब बनाओ, हरिद्वार में जाओ, लगाओ, पता न लगे, एक एक चीज का उनको पता है। किसी को मत देखो, जो सेवा मिले ईमानदारी से करो। और कई ठगी मारते थे ऐसे, उनका क्या हुआ आपको पता ही नहीं लगा, क्या से क्या हो गया। और जो ईमानदारी से करे उनका क्या से क्या हो गया। दो स्वर्ग है धरा पे, दो नहीं कई है। वृंदावन, हरिद्वार, जहां जन्म स्थान है मेरा, उस स्थान अद्भुत होता है। बड़े बड़े रहस्य ऐसे जगत के।